Hey everyone, this is me तौसियान। हाँ, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग दिखाने वाले हैं आपको आज यहाँ पर मेरी छोटी बहन की गोद भराई की रस्म की प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग यहाँ पे इसकी सारी रस्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मायके से ससुराल उसका जो भी सामान जाएगा और ससुराल में उसकी रस्म होगी, तो वहाँ की सारी जर्नी भी हम आपको दिखाने वाले हैं। दिल्ली टू वाराणसी की यहाँ पे जर्नी रहेगी हमारी, जो हमने बाय ट्रेन करी है। सारा कुछ आपको मिलेगा, हमने रास्ते में कितनी मस्ती करी है, कौन कौन गया है, क्या क्या हमने प्रिपरेशन करी है और हमने वहाँ पे रस्म को किस तरह से किया है, सारा कुछ आपको इस व्लॉग में मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके आप कमेंट भी करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। यहाँ पे मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल से मम्मी के घर, क्योंकि मम्मी को यहाँ पे बहुत सारी तैयारियां करनी थी अलीशा के लिए। तो ये उसकी गोद भराई में जो रस्म में पहनने वाली है, वो ये उसके लिए लहंगा है, और हमने सारे कपड़े पैक करने हैं। और उसकी गुड न्यूज़ आ चुकी है ऑफ कोर्स, जब भी गोद भराई की रस्म हो रही है। मेरी शादी के 10 महीने बाद उसकी शादी हुई थी, और बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ही जल्दी उसकी गुड न्यूज़ आ गई है। तो बस उसी के लिए हम लोग सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ से सारा सामान जाएगा, कपड़े, चूड़ियाँ और मेकअप, ड्राई फ्रूट्स, तो उसी की सारी पैकिंग चल रही है। यहाँ पे शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी। तो यहाँ पे ये है चूड़ियाँ, ये इसका है ज्वेलरी सेट, और यहाँ पे ये हैंड बैग्स हैं, और ये सूट हैं जो वहाँ पे सारी ही मतलब उनकी फैमिली को भी है जाने हैं उसी के। और फिर हमें यहाँ पर सारी पैकिंग करते करते बीच में लगी भूख, तो हमने मोमोज़ और चाउमीन एंजॉय करी। बहुत सारा टाइम नहीं था, मुझे आए हुए सिर्फ 2-3 दिन ही थे मेरे पास, जिसमें मैंने शॉपिंग भी कंप्लीट करी और उसके बाद मुझे यहाँ पे पैकिंग भी करनी थी, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना भी था, क्योंकि बहुत सडन प्लान बना था कि मैं भी जा रही हूँ। तो यहाँ पे सारे सूट पैक हो चुके हैं, जितने भी सूट वहाँ पे जाने हैं, और ये सारे सूट हैं, और ये सारी बैंगल्स हैं, और जो बहुत ही ब्यूटीफुल सी लग रही हैं। ज़्यादातर उसके सूट के मैचिंग भी हैं, जो हमने हैवी सूट उसके लिए हैं। और ये सारा मेकअप का सामान है यहाँ पर, और ये एक और पर्स है, और बाकी मेकअप है और ज्वेलरी सेट है, और ये ड्राई फ्रूट की पूरा है, और यहाँ पे इसकी ये हैवी सूट है, और ये 2 तरह की सैंडल्स हैं उसकी। और उसके बाद यहाँ पे सारा कंप्लीट करके मैंने लगाई अप्पी के मेहंदी, क्योंकि हम लोगों को कल ही निकलना है, कल की ट्रेन है। और उसके बाद मैं अपने घर चली गई। यहाँ पे जिस दिन मुझे निकलना था उससे कुछ देर पहले मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, उसका सेलिब्रेशन हमने किया, केक कट किया, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यार की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग मुझे प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और अब ये 10K और का भी सफ़र मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँ इंशाल्लाह। अगर आप लोगों का साथ और आप लोगों की दुआ रही मेरे साथ, तो बिल्कुल ये हो पाएगा। और बहुत छोटी सी खुशी है, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, बट एटलीस्ट मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि एक स्टेप मैंने अपना बढ़ाया है अपनी ज़िंदगी का, अपने लिए कुछ किया है, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है एक छोटी सी खुशी में भी। तो हमने वो सेलिब्रेशन किया, केक कट किया, और उसके बाद मैं निकल गई मेहंदी लगवाने के लिए। मैंने अपनी मेहंदी लगवाई, बहुत ही ब्यूटीफुल सी मेहंदी लगी यहाँ पर, क्योंकि अच्छा लगता है फंक्शन में अगर हाथों में मेहंदी वगैरह लगी हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी प्यारी सी मेहंदी है। उसके बाद वापसी आते ही यहाँ पे कैब वेट कर रही थी, और हम लोग निकल गए स्टेशन की तरफ। फटाफट से हम लोग स्टेशन पहुँचे। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ नई दिल्ली स्टेशन। और उसके बाद यहाँ पे हमने अपना सारा लगेज डाल दिया चेकिंग पर, और उसके बाद निकल गए हैं हम लोग अब अपने ट्रेन की तरफ। देखते ही देखते वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। जैसे लगता है कल ही किसी बात है कि वो इतनी छोटी सी थी, हमने उसे अपने गोद में खिलाया था, और अब उसकी शादी हो गई है। तो माशाल्लाह से अब उसकी भी गुड न्यूज़ आ चुकी है, और इतनी जल्दी वक्त गुजरता है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा रहा अभी तक का, और सब कुछ आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। तो आप लोग हमारे लिए दुआ ज़रूर करिएगा, और मेरी सिस्टर के लिए भी। तो हम लोग निकल गए हैं अलीशा के ससुराल जाने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे सफ़र शुरू हो चुका है, जहाँ पे जा रहे हैं सिर्फ मम्मी, मेरी बड़ी सिस्टर और मैं। हम तीनों जा रहे हैं, भाई नहीं जा रहा है। भाई और उनका फ्रेंड खाली हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉप करने आया था, यहाँ पे छोड़ने आए थे ट्रेन तक, और इस वजह से हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारी ट्रेन में हम आ चुके हैं। और ये है हमारी सीट। ऑलरेडी यहाँ पे कोई और बैठ चुका था हमारी सीट पे, तो हमने उसे खाली कराया और हम लोग अपनी अपनी सीट पे सेटल हो गए। और यहाँ पे सारा दिन की भागम दौड़ी में मेरा मेहंदी लगवाना, सेलिब्रेशन करना और सारे काम निपटाना, पैकिंग भी मैंने आज ही करी। तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो ट्रेन में बैठते ही मुझे लग गई भूख। जितना जो कुछ हम लोग रास्ते के पैक करा के लाए थे, मैंने अपने भाई को भी खिलाया और मैंने खुद भी खाया, और उसके बाद अप्पी ने भी
खाया। मैं लाई थी यहाँ पे हम लोग रास्ते के लिए, मम्मी ने बनाई थी पनीर भुजी और पुलाव वगैरह बनाया था, तो हमने वो खाया, एंजॉय किया। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सुकून आया क्योंकि सुबह से भागम दौड़ी में बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी मुझे। और मेरे पास सब कुछ था, चिप्स थी, मैंने अपने भाई से बोल दिया बस मैं कुरकुरे नहीं लेकर आई हूँ। तो ट्रेन चल चुकी थी और उसके बाद भी वो भागते हुए मुझे यहाँ पे ये कुरकुरे का पैकेट, टकाटक का पैकेट दे के गया है। देख सकते हैं, ये होता है भाई बहनों का प्यार। माशाल्लाह। तो नज़र ना लगे। और यहाँ फाइनली दिल्ली से ट्रेन छूट चुकी है और अब यहाँ हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पर वाराणसी में। वो होगा मॉर्निंग में। 12 से 13 घंटे का सफ़र हमारा रहेगा। और ट्रेन में हम लोग सेटल होते ही मैंने लगाना शुरू कर दी अप्पी के हाथ में मेहंदी, क्योंकि अप्पी के एक हाथ में मेहंदी कल लगी थी और एक हाथ में रह गई थी। तो जैसे तैसे हम लोगों ने, बहुत मुश्किल था ट्रेन में मेहंदी लगाना, लेकिन फिर भी जैसे तैसे लगी मैंने लगा दी। और उसके बाद रात के 3 बजे हम लोग पहुँच गए कानपुर स्टेशन, जहाँ पर इसका स्टॉप था। हमारी ट्रेन रुकी, हमने यहाँ से पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह बाय की और उसके बाद हम लोग सो गए। एंड देन उसके बाद हम लोग उठे मॉर्निंग में हमने किया ब्रेकफास्ट, अपना जो माज़ा वगैरह ली थी हमने वो पी। और उसके बाद जो भी सामान हमारा बाहर बिखरा पड़ा हुआ था उसको हमने रखा और वेट करने लगे कब हम लोग पहुँचेंगे वाराणसी, हमारा स्टॉप आएगा। और 1-1.5 घंटा अभी भी बचा हुआ था। मौसम का अपडेट, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन हम अभी मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है गर्मी का, क्योंकि मैं हूँ एसी ट्रेन में। यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा चिल्ड था यहाँ का कि हमें ब्लैंकेट लेके लेटने की ज़रूरत पड़ रही थी। और उसके बाद फाइनली 1 से 1.5 घंटे के वेट करने के बाद हम लोग पहुँच गए वाराणसी के स्टेशन पे। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस। और बनारस के स्टेशन पे पहुंचकर हम लोगों ने किया थोड़ा सा वेट, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से जो हमें पिक करने आने वाले हैं वो हो गए हैं थोड़ा सा लेट। तो हमने 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर वेट किया और उसके बाद हम लोग निकले घर की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है बनारस, एक टूरिस्ट प्लेस है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। और फाइनली हम लोग बनारस के स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और निकलने के बाद हम लोग पहुँचे गाड़ी में और गाड़ी में बैठ के हम लोग पहुँचे घर। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम अलीशा के घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंच के हम लोग फ्रेशन अप हुए, लंच वगैरह किया और उसके बाद मैं तैयार हो गई हूँ फंक्शन के लिए, क्योंकि आज ही फंक्शन होने वाला था और कल हम लोगों की रिटर्न भी थी। तो इस वजह से हम लोग फटाफट से वहाँ गए और उसके बाद जो भी सामान हम यहाँ से लेके गए थे सबको दिखाने के लिए वहाँ पर लगा दिया था। और सब लोग आके देख रहे थे, जो भी उनके भी गेस्ट आए हुए थे और उनके ससुराल वाले भी थे जो अलीशा के।
तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट डे हम लोगों की रिटर्न थी, बट हम लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं क्योंकि कुछ इशू आने की वजह से हम लोगों का डायरेक्ट दिल्ली के टिकट नहीं हो पाए हैं। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे पहले कानपुर, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी और उसके बाद हम लोग जाएंगे कानपुर टू दिल्ली। तो उसका व्लॉग भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं अपलोड करने वाली हूँ। पार्ट 2 होगा हमारा। आगे की वीडियो के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा, जो बहुत जल्दी कमिंग सून होने वाला है, और इसके बाद ही मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप लोग इसी तरह से प्यार करते रहेंगे, सपोर्ट दिखाते रहेंगे, तो बैक टू बैक मेरी वीडियो भी आती रहेगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।